भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव परिवार की प्रतिमा को रेत से बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साल 2023 में हरितालिका तीज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को है। हरितालिका पूजा का मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 8:34 तक, कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की। तृतीया तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 से और इसकी समाप्ति 18 सितंबर को दोपहर 12:29। हरितालिका तीज में प्रदोष पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए आइए जानते हैं प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त। प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त होगा 18 सितंबर को शाम को 6:23 से शाम को 6:47 तक। हरितालिका तीज में रात्रि की चारों प्रहर की पूजा का मुहूर्त होगा। पहले प्रहर की होगी शाम को 6:23 से रात्रि 9:02 तक। दूसरे प्रहर की पूजा रात्रि 9:02 से 19 सितंबर को सुबह 12:15 तक। तीसरे प्रहर की पूजा 19 सितंबर को सुबह 12:15 से सुबह 3:12 तक। चौथे प्रहर की पूजा 19 सितंबर को सुबह 3:12 से सुबह 6:08 तक। हरितालिका तीज का व्रत घर में किस प्रकार से पूर्ण किया जाए? हरितालिका तीज व्रत में संध्या काल अर्थात प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजा को जरूर करना चाहिए। हरितालिका तीज में बहुत सी पूजा सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए आपको पूजा की तैयारी तीज व्रत के एक दिन पूर्व ही कर लेनी है। हरितालिका तीज की पूजा सामग्री की संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के अंत में दी हुई है, तो आइए शुरू करते हैं पूजा विधि। व्रती को सबसे पहले सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त हो दैनिक पूजा करें, क्योंकि हरितालिका तीज में संध्या पूजा का ही विशेष महत्व है, इसलिए दैनिक पूजा आप रोज की तरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको दोपहर में सोना नहीं है। और उसके बाद शाम को संध्या होने से पहले स्नान कर लें। स्नान शाम को ज़रूरी है। स्नान करने के बाद आप पूरा 16 श्रृंगार करें, महावर लगाएं, मेहंदी लगी होनी चाहिए, बिंदी चूड़ी पूरे 16 श्रृंगार करके आपको पूजा के लिए बैठना है। तैयार होने के बाद आपको एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाना है। उसके बाद उस चौकी पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करनी है, जो कि बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। मिट्टी की बनी हुई यह प्रतिमा होती है, चाहे आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो बाजार में यह बहुत आसानी उपलब्ध हो जाती है। तो उस प्रतिमा को लाकर आप चौकी पर स्थापित करें। उसके उपरांत अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति सहित पूजा के लिए बैठें। पूजा करते समय महिलाएं अपने सुहाग की चुनरी अवश्य ओढ़ें। जो विवाह के समय आपको ओढ़ाई जाती है वही चुनरी पहन के आपको पति के साथ बैठना है और उस चुनरी का पति के गमछे से गठबंधन करना है। यह किसी पंडित, किसी बहन या बुआ द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक हल्का सा पतला कपड़ा बांधे, क्योंकि भगवान का अभिषेक होगा। रात्रि की 4 पहर की पूजा होगी, सुबह की पूजा होगी, तो उससे मिट्टी के गलने का डर होता है, इसलिए आप भोलेनाथ पर हल्का सा कपड़ा बांध दे, एकदम हल्का सा कर दे, उसको कलावे से थोड़ा सा लपेट दे ताकि पानी सीधे भोले बाबा पे ना गिरे। उसके बाद आप भगवान का आवाहन करके उनको बुलाइए। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ, पार्वती माता से पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करनी है। इस पूजा में आपको करना यह है कि पहले तो सबको स्नान कराएं, उसके बाद सबको वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद चंदन लगाएं, उनका श्रृंगार करें। माता गौरी के लिए आप जो जो चीज़ें लाई हों उन्हें समर्पित करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का शहद, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस, जो जो आपको उपलब्ध हो सके आप उनसे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। माता पार्वती को सुहाग के समान अर्पित करें। अभिषेक आप चाहें तो गणेश जी, नंदी बाबा, कार्तिकेय जी, उनका भी कर सकते हैं। ये सब अर्पित करने के बाद भगवान को भस्म लगाएं, उन्हें त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड लगाने के बाद उनके ऊपर बेलपत्री चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, गणेश जी को भी जनेऊ चढ़ाएं, नंदी बाबा को भी जनेऊ चढ़ाएं।
जनेऊ चढ़ाने के बाद आप उनका श्रृंगार करें, तरह तरह के गुलाल अबरक समर्पित करके भगवान भोलेनाथ सही शिव परिवार का श्रृंगार करें। और जो जो चीज़ें भोलेनाथ पर चढ़ती हैं, जैसे मदार हो गया, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके भगवान को समर्पित करें। उन्हें फूल चढ़ाएं, उन्हें कमल घट्टा भी अर्पित कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद माता गौरी को सिंदूर लगा के अपनी मनोकामना बोलें, प्रार्थना करें भगवान से। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप उन्हें कोई भी मिष्ठान या खीर बना के या फिर मिष्ठान फल अर्पित कर। उसके उपरांत आप हाथ में अक्षत लेकर हरितालिका तीज व्रत की कथा श्रवण करें। व्रत की कथा संपूर्ण होने के बाद हो सके तो गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें, उनसे आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें कि भगवान अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ करना। जैसा जो भी बना मैंने श्रद्धा से आपकी पूजा की है, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इस प्रकार से प्रार्थना करें। और महिलाएं माता गौरी को सिंदूर लगाकर सिंदूर अवश्य लें। उसके बाद अपने पति का पैर छूकर आशीर्वाद लें। घर में जो भी बड़े हों उनका पैर अवश्य छूकर आशीर्वाद लें। उसके उपरांत प्रदोष काल की पूजा संपन्न हुई। अगर आप रात्रि के चारों प्रहर की पूजा करते हैं तो इसी विधान से आपको चारों प्रहर में पूजा करना है, रात्रि जागरण करना है और अगले दिन सूर्योदय यानी 19 सितंबर को आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके फिर से इन्हीं विधान से पूजा करना है और अंत में माता गौरी का आशीर्वाद लेना है। और जो स्थापित मिट्टी की मूर्ति है उसका विसर्जन किसी नदी में जाकर करने के उपरांत ही आपको व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको भगवान के प्रसाद से ही करना है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज में प्रयोग होने वाली समस्त पूजा सामग्रियों के बारे में। यह आपके पास आवश्यक ही आवश्यक होनी चाहिए। हरितालिका तीज की पूजा की सामग्री इस प्रकार है। आपको पूजा की सामग्री में सबसे पहले सुहाग की सामग्री एकत्रित कर ले। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि चीजें शामिल होती है। इन्हें आप माता गौरी को पूजा के दौरान अर्पित करेंगी। और शिव जी के लिए आप जनेऊ रखें और शिव जी को जो जो चीजें चढ़ती हैं जैसे पंचामृत, दही, दूध, घी, शहद, चीनी, इन सब चीजों से भोले बाबा का श्रृंगार होता है, वो आपके पास होनी चाहिए। और गणेश जी की पूजा के लिए दूर्वा, चंदन, कुमकुम ये आप सबको समर्पित कीजिए। जैसे नंदी बाबा हैं उन्हें भी जनेऊ समर्पित कीजिए, भोले बाबा को भी समर्पित कीजिए, कार्तिकेय जी को भी समर्पित कीजिए। और वस्त्र रखिए, सभी भगवानों को वस्त्र अर्पित करना है। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, यह कोई आवश्यक नहीं है। और जो जो चीज़ें आपको माता पार्वती को चढ़ानी हो, अगर आपने कोई जेवर खरीदा हो तो उसे भी पूजा के दौरान समर्पित करना है। उसके उपरांत आपको करना यह है कि भोले बाबा की पूजा के लिए आपको पंचामृत के साथ साथ बेलपत्री, फूल, माला और सुपारी, भगवान को पान अर्पित करने के लिए उसमें इलायची, लौंग होनी चाहिए। और चौकी पे बिछाने के लिए कपड़ा, गंगा जल, धूप, दीप, अक्षत, तुलसी की मंजरियाँ और मंडप सजाने के लिए केले के पत्ते, तुलसी के पेड़, ये आप मंडप के अगल बगल रख सकते हैं। अगर पेड़ ना हो तो आप उसकी पत्तियाँ केले के पत्ते को लगाकर मंडप सजा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव की मूर्ति बनाने के लिए, भगवान शिव परिवार की मूर्ति बनाने के लिए आपको काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी जो आती है वो ले सकते हैं या फिर आप बाजार से जाकर खरीद सकते हैं। शिव परिवार की मूर्तियाँ बाजार में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर भी खरीद सकते। और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए अगर आप कोई साड़ी लाए हो तो साड़ी चढ़ा दीजिए, सूट हो तो सूट चढ़ा दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और पूजा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी से ही पूजा प्रारंभ करें, ठीक है। भगवान जी को प्रसाद लगाने के लिए नैवेद्य रखिए, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मिठाई या भी रखें। कोई आवश्यक नहीं है कि मिठाई 5 प्रकार की हो या फल 5 प्रकार का हो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, एक ही एक चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए 2-3 तरह के गुलाल रखिए, अबरक रखिए, बहुत ही सुंदर लगता है भगवान के ऊपर गुलाल और अबरक से पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्यारे लगते हैं। बस यही सब तैयारी करनी है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आपको
सब आराम से मिल जाएगा, आपके घर में होगा। अभिषेक करने के लिए आपको विशेष तौर पर पंचामृत, बेलपत्री, फूल, फल ये अवश्य रखने चाहिए। और पंचामृत से अगर आपके पास ज़्यादा हो पाए तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे पंचामृत के अलावा भगवान का अभिषेक गन्ने के रस से भी होता है, गंगा जल से भी होता है। आप इन्हें भी भगवान की पूजा में शामिल जरूर करें। पूजा विधि के संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।